सर देखिए, इस सिक्योरिटी गार्ड आपकी गाड़ी का टायर पंचर कर रहा है। इसको पता भी है कि हमें मीटिंग में जाना है और लेट हो रहे हैं उसके लिए। सर देखिए कितनी बदतमीजी कर रहा है ये। उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये अपनी कंपनी के मालिक का नुकसान करेगी, जानते हो भी कि मुझे मीटिंग में जाना है, मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। ये टायर कैसे पंचर कर सकता है? इसको तुम सनी, बेवकूफ आदमी, क्या कर रहा है ये? मेरी गाड़ी का टायर पंचर कर रहा है। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? तू जानता है मुझे इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। अरे तू नशा वशा करके आया क्या कोई? अरे कोई नशा नहीं करके आया मैं। और क्या करोगे? नौकरी से निकालोगे ना मुझे? निकाल दो, तैयार हूं। मुझे भी कोई नौकरी करने का शौक नहीं है। चाटा तो मारी दिया आपने। कितना बदतमीज है ये। सर देख रहे हैं, सर पे चढ़ चुका है ये। इसलिए मैंने इसकी 2-3 बार आपको कंप्लेंट करी थी कि बदतमीजी करता है सबसे। देख लीजिए सर, आपका नुकसान कर दिया और इस चीज की इसको शर्म भी नहीं है कि माफी मांग ले। बोल रहा है कि कर दिया तो क्या कर लोगे? तेरे को पहले ही बोला था कि सर की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और अगर उस मीटिंग में नहीं गई ना तो लाखों का नुकसान हो जाएगा, और तूने और लेट कर दिया। हाँ, लाखों का नुकसान। मैं जानता हूँ कि सर के लाखों का नुकसान हो जाएगा अगर वो मीटिंग में नहीं जाएंगे, इसलिए यही टायर पंचर नहीं किया है, वो वाला भी कर दिया है ताकि स्टेपनी भी यूज ना कर पाओ। आप समझ में आ रही है? मैं तो चाहता हूँ ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे सर है ना, महान सर, इनका नुकसान होना चाहिए। यही तो चाहिए मुझे। करोड़ों का नुकसान होएगा ना तब मजा आएगा मुझे, कसम से कह रहा हूँ। जी तो साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? हैं 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तुझे मैंने अपना माना था, अपने भाई जैसा मैंने तुझे रखा था। कंपनी के मैनेजर और तेरे में कोई फर्क नहीं रखा था मैंने, और तू आज मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहा है, मेरा नुकसान करा के खुश हो रहा है तू? क्या बिगाड़ा मैंने तेरा? अरे काय बात का भाई? किस बात का भाई? भाई बन रहा हो? और एक काम करो, इतना लग रहा है ना, ये पकड़ो 500 रुपए और कैब करो, चले जाना। जब मीटिंग में मालिक आएगा ना कैब से, तब पता चलेगा कि मालिक तो गरीब है। आपका वैसे भी नुकसान हो जाएगा और यही मुझे चाहिए। जाओ जाओ, चलो चलो चलो, कैब से जाओ। गिफ्ट है मेरी तरफ से, गरीबों को दान है। चलो। ओए, शर्म आ रही है तुझे? 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है तू, बॉस है वो, उन्होंने तुझे काम पे रखा है, तेरी सैलरी देते हैं वो, और उनके साथ तू बदतमीजी कर रहा है। उनके हाथ में पैसे रख रहा है तू कि हम कैब से चले जाए। सर मैं तो कह रही हूँ इसको नौकरी से निकालो। ज्यादा बदतमीज से बात करनी आ गई है इसको। आजकल के लोग ना ज्यादा ही सर पे चढ़ चुके हैं। इन जैसे लोग ना इससे तमीज से बात करनी नहीं चाहिए। आप सबसे रिस्पेक्ट से बात करते हो, चाहे प्यून हो चाहे गार्ड हो, ऐसी सर पे चढ़ते हैं ये लोग। चेतना, इस सब में मेरी गलती है। मैंने इन गरीबों को इतनी इज्जत दी कि आज ये मेरे सिर पे चढ़ के नाच रहे हैं और मेरी ही इज्जत नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से मुझसे बात कर रहा है ना, मुझसे आंखें मिलाकर मुझसे बदतमीजी कर रहा है, मन तो कर रहा है कि इसको तो मैं... सर क्या हो जाएगा उसको मारने से? टायर की हवा निकाल दी है इसने। क्या करेंगे? दोनों टायर पंचर कर दिए। मीटिंग में जाना है सर। एक काम करती हूँ सर, मैं ना कैब बुक कर देती हूँ। चेतना, कैब्स की स्ट्राइक है आज, और आज ही इसने मेरा ऐसा नुकसान कर दिया कि मैं अपनी मीटिंग में पहुंच नहीं पाऊंगा। मन तो कर रहा है ना कि इसको अभी पुलिस स्टेशन ले जाके पुलिस से डंडे पड़वाऊं, तब इसको इसकी औकात समझ में आएगी कि इसने किससे पंगा लिया है। हाँ तो मालिक साहब, बस से चले जाओ ना। बस में बैठने में शर्म आ रही है दोनों को। अब मीटिंग अटेंड करनी है नहीं करनी है? ये भी ले जाओ। अरे 500 रुपये रख लेना, कुछ खा पी लेना। जाओ। सर इसको जॉब से निकाल दो आप, और अभी चलो कोई बस देखते हैं या कोई ऑटो ऐसा कुछ मिल जाए सर। अभी मीटिंग में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, चलते हैं हम लोग। ठीक है चेतना, मीटिंग की वजह से मैं इसको छोड़ रहा हूँ, वरना मैं इसको सबक सिखाता जरूर। और तू सुन ले, तेरे को अभी के अभी नौकरी से निकाल रहा हूँ, लेकिन मीटिंग खत्म करने के बाद मैं तुझसे बात जरूर करूंगा, समझा? अरे आपसे बात करना कौन चाहता? जाओ यहाँ से, अपनी मीटिंग अटेंड कर लो। और नौकरी से निकाल दिया ना, बहुत बढ़िया किया, यही चाहिए था मुझे। चलो 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 चलो। सर मैंने पता कर लिया है, वहाँ पे बस है, वो भी निकल रही है, चलते हैं सर। चेतना, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। जिस सिक्योरिटी गार्ड ने इतने सालों से हमारी कंपनी में ईमानदारी से काम करा है, आज तक कभी मुझसे बदतमीजी नहीं करी, कभी कोई ऐसी गलती नहीं करी जिस पर कि मैं उसको डांटूं, मुझे ऐसा मौका नहीं दिया कि मैं उस पर शक करूं, आज उसने मेरे से एक साथ इतनी बदतमीजी कैसे कर दी? मेरी गाड़ी का टायर भी पंचर कर दिया, मुझसे ऊंची आवाज़ में बात कर ली, ये भी कह दिया कि वो मेरा नुकसान करना चाहता है। ऐसा क्यों? ऐसी क्या बात हो गई होगी जो उसने ऐसा बिहेव किया मेरे साथ? सर पैसे, और क्या? उसे दिख रहा है कि हमारी कंपनी तरक्की कर रही है, तो उसे भी चाहिए कि उसकी सैलरी बढ़ती रहे। और सर सच बताऊं तो देखिए, बुरा मत मानिए, लेकिन आप इन लोगों से ना बहुत ज़्यादा इज्जत से बात करते हैं। आपके एम्प्लॉयज़ हैं, वो थोड़ा तो उनको डांटना चाहिए। आप उनकी मजबूरी समझ, उनको आप कितनी ही छुट्टियां दे देते 1 महीने में, कभी कभी एक्स्ट्रा पैसे भी दे देते मजबूरी समझ के। बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है सर, इसलिए सर पे चढ़ गया है। इन लोगों से ना थोड़ा कड़क होकर बात करनी पड़ती है सर। पता नहीं चेतना, तुम जो कह रही हो वो सही है या फिर क्या सच्चाई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब तक मैं सन्नी से बात नहीं करूंगा ना, क्लियर नहीं करूंगा कि आखिर ऐसा हुआ क्या है जो उसने मेरे साथ ऐसा करा,
तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। 1 मिनट रुको, मैं उससे बात करता हूँ ज़रा। सर हाँ सुनो, 1 घंटे में मेरे ऑफिस में मिलो, मेरे कैबिन में। चुपचाप से मेरी बात सुन लो, बदतमीजी करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं मिलना मेरे से, समझे? चेतना, चलते हैं ऑफिस, सन्नी से बात करना है। सर ऑफिस, सर मीटिंग है, आपको पता तो एक क्लाइंट बड़ी मुश्किल से मीटिंग के लिए माना है, अब उस सिक्योरिटी गार्ड के चक्कर में हम मीटिंग कैंसिल कर देंगे क्या? सर आप समझने की कोशिश करिए। आई नो बस में जाना थोड़ा अजीब है आपके लिए, लेकिन सर अभी ना हमारे पास यही रास्ता है, वो बस उसी तरफ जा रही है। हम पहले मीटिंग कर रहे थे, फिर गार्ड से बात कर लेंगे। चेतना, आज अगर मेरा करोड़ों का भी नुकसान हो जाए ना, तो भी मैं ये मीटिंग छोड़ने को तैयार हूँ। और मुझे बस इतना पता लगाना है कि मेरे ऑफिस में ऐसा क्या हुआ है जो मेरा स्टाफ मुझसे इतनी बदतमीजी कर रहा है। ऐसा ना हो कि आज सन्नी ने ये सब करा है, कल को और भी लोग ऐसा करने लगे। इसलिए मुझे आज सन्नी से क्लैरिटी लेनी ही होगी। चलो ऑफिस, छोड़ो मीटिंग को, आओ। हाँ भाई विभोर जैन, अब क्यों बुलाया तूने मुझे? अबे नौकरी से तो निकाल दिया, अब क्या चाहिए बोल। सन्नी, बहुत आराम से और प्यार से पूछ रहा हूँ, तो बिना बदतमीजी करे मुझे जवाब देना कि तुमने मेरे साथ सुबह ये सब क्यों किया? क्यों तुमने मेरी गाड़ी का टायर पंचर करा? क्यों तुमने मुझसे बदतमीजी करी? और ऐसी क्या बात हुई है जिसका तुम बदला ले रहे हो मुझसे? मुझे साफ साफ रीज़न बताओ, और इसके अलावा एक बदतमीजी का शब्द नहीं। सर क्यों पूछ रहे हैं आप इससे? मैंने बता तो दी वजह क्या है। अकड़, जब किसी को औकात से ज्यादा इज्जत मिल जाती है ना, तो अकड़ आ जाती है उसके अंदर, वो आ गई इसके अंदर, तभी बदतमीजी कर रहा है आपके साथ। सर आपने क्यों बुलाया? जब इसको जॉब से निकाल दिया था, या आपने क्यों बुलाया अपनी बेइज्जती कराने के लिए? भेज दीजिए ना इसे यहाँ से, इसके चक्कर में हमारी मीटिंग तक मिस हो गई। चेतना, अब तुम मत बोलो, मुझे इससे पूछना है कि ऐसा क्या हुआ है इसके साथ जो उसने ये बदतमीजी करी है। देखो सन्नी, तुम इस कंपनी में बहुत ईमानदारी से काम करते आए हो, आज तक तुमने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया है, लेकिन आज अगर तुमने ये बदतमीजी करी है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। और सन्नी, मैं इस मामले में बहुत सीरियस हूँ, मैं रीज़न जाने बिना तुम्हें जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपनी लाखों करोड़ों की मीटिंग छोड़कर आया हूँ सिर्फ ये जानने के लिए कि मेरी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे साथ बदतमीजी क्यों करी है। तो अब बताओ। हो गया, लॉस हो गया, यही तो चाहिए था मुझे, लॉस ही चाहिए था मुझे तेरा। अब यही कारण है इसके पीछे विभोर भाई साहब, लॉस ही करवाना था आपका। यही तो चाहता था मैं, तेरी कंपनी को बड़ा लॉस, क्योंकि जब तेरी कंपनी को लॉस होगा ना, और जब तू बैंक से लोन लेगा, पैसे की कमी होगी, तो तेरे को समझ में आएगा कि किसी गरीब इंसान का पैसा मारने का मतलब क्या होता है। जब कोई गरीब इंसान पैसों के लिए तड़पता है ना, तब पता चलेगा तुझे, क्योंकि आज तक तूने कभी गरीबी तो देखी नहीं है, कभी पैसे की कोई कमी हुई नहीं है, हमेशा विभोर जैन ने देखा है प्रॉफिट। अब लॉस दिखेगा ना, तब पता चलेगा तुझे, समझा? सनी, मेरे से बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, वरना अभी पुलिस को बुला के सारा काम तमाम कर दूंगा तुम्हारा। देखो, शराफत से पूछ रहा हूँ कि साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहते हो? तुमने कहा कि तुम मेरे नुकसान पर खुश हो, क्या कहना चाहते हो तुम इससे? तुम मेरा नुकसान क्यों कराना चाहते हो? मैं पुलिस की धमकी किसको दे रहा है? थोड़ा बहुत कानून तो मैं भी जानता हूँ। क्या केस बनाएगा? गाली बकी है मैंने तुझे? मारा है या चोरी की है तेरे घर में? कुछ नहीं किया मैंने, समझा? और चल तू रीज़न पूछ रहा है ना, तो बता देता हूँ। 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है मुझे। अगर 3 महीने से मुझे तनख्वाह नहीं मिलेगी तो अपना घर कैसे चलाऊंगा मैं? हैं? कितने लोगों से उधार ले चुका हूँ जानता है? वो राशन वाला अब उधार देना बंद कर दिया उसने मुझे। वो बिजली वाला 3 बार बिजली का बिल आ गया, बिजली काट नहीं आएंगी मेरी सीधा की सीधा। वो किराया वाला मकान का किराया लेने के लिए घर के बाहर खड़ा है, और उसने मुझे कल तक का टाइम दिया है। मेरे घर कभी भी खाली करवा सकता है वो मेरे से। और तू मुझे कह रहा है कि मैं तेरे को जवाब दूं इस बात का? अबे तेरी वजह से रोड पे आ गया हूँ मैं। रोज सुबह 9 बजे से लेके ना शाम को 8 बजे तक ड्यूटी करता हूँ दरवाजे पे खड़ा होके, गर्मी हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, लेकिन मिल क्या रहा है मुझे इस कंपनी में? देख सुन, तू यहाँ का मालिक है, तू प्रॉफिट कमा मत कमा, लेकिन तेरा फर्ज बनता है कि हमारी तनख्वाह तू हमें दे। जब प्रॉफिट ज्यादा होता है तो क्या हमारी तनख्वाह बढ़ा देता है? तू नहीं बढ़ाता ना। फिर अब हमारी तनख्वाह क्यों नहीं दे रहा 3 महीने से? बोल। तुम क्या बकवास कर रहे हो? कह रहे हो तुम्हारी 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है? अरे मैं क्या तुम्हारी सैलरी मारूंगा? सन्नी, मैंने आज तक कभी किसी एम्प्लॉय की सैलरी रोकी तक नहीं है। सैलरी मारना तो बहुत दूर की बात है, और ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैंने चेतना को तुम्हारे नाम की सैलरी ट्रांसफर करी और चेतना ने तुम्हें दे दी होगी, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इतना बड़ा झूठा इल्जाम हम पे कैसे लगा सकते हो? देखो सन्नी, अगर बात कुछ और है ना तो मुझे खुल के बता दो, लेकिन ये झूठा इल्जाम मत लगाओ। हमारी कंपनी इतनी गिरी हुई हरकत कभी किसी एम्प्लॉय के साथ नहीं कर सकती है। सर कुछ भी बोले जा रहा है ये। सब सैलरी वैलरी मिलती है, मेरे ही अंडर आता है वो डिपार्टमेंट सर। मैंने खुद इसको सैलरी दी है सर। बस कुछ नहीं है, अब आपने पुलिस का नाम ले लिया तो डर गया है, बट अकड़ नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए कुछ भी कहानियां बना रहा है।
एक काम कर, निकल यहाँ से, चल निकल। अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब सब कुछ समझ में आ रहा है। चोर राजा नहीं है, चोर वजीर है। सर आप एक बात खुद बताइए मुझे, एक सिक्योरिटी गार्ड जो मात्र 15,000 रुपये महीना कमाता है, जिसके ऊपर उसकी बीवी की, उसके बच्चों की, उसके माँ की जिम्मेदारियां हैं, वो आपके साथ बदतमीजी क्यों करेगा सर? सिर्फ 2 वजह से कर सकता है सर। या तो वो पागल हो चुका है, या उसकी कहीं अच्छी जगह नौकरी लग गई है। और सर अपने बीवी बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ, मेरी कहीं नौकरी नहीं लगी। और रही बात पागल होने की, तो इतने समय से आप मुझे जानते हैं, मैं पागल भी नहीं हूँ सर। सर मैं आया था चेतना मैडम के पास कल, मैंने कहा कि 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है मेरी, लेकिन कितना परेशान हूँ सर मैं ही जानता हूँ ना। इसलिए मुझे जो रास्ता समझ में आया मैंने कर दिया सर। घर पे बीवी लड़ रही है, मकान मालिक लड़ रहा है, कितने लोग मेरे सर पे खड़े हैं मैं जानता हूँ ना सर। चेतना, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुमने हमारी कंपनी के एम्प्लॉय की सैलरी रोक ली? किस बेसिस पे चेतना? ये सच बोल रहा है कि झूठ? ये तुम बताओ मुझे। चेतना, तुमसे बात कर रहा हूँ, चुप मत रहो, जवाब दो मुझे। सच बोल रहा है सर, नहीं दी मैंने इसकी सैलरी 3 महीने से। और रीजन चेतना? रीजन ये कि सर ये आपका फेवरेट है। सर मैं मैनेजर हूँ यहाँ पे, अरे मेरी रिस्पेक्ट ज्यादा होनी चाहिए, आपको मेरी रिस्पेक्ट ज्यादा करनी चाहिए, पर मुझसे ज्यादा तो इस सिक्योरिटी गार्ड को इज्जत मिलती है सर। सर मैं जब छुट्टी मांगने आती हूँ तो आप रीजन पूछते हैं कि किस लिए छुट्टी चाहिए, क्या काम है, अभी मीटिंग है, ये है वो है, लेकिन जब ये छुट्टी मांगने आता है तो सर एक बार भी रीजन नहीं पूछते आप, ऐसे छुट्टी दे देते हैं, ऐसे इसको पैसे दे देते हैं, इंक्रीमेंट कर देते हैं इसकी। सर मैं इससे ज्यादा काम करती हूँ, मैं ज्यादा इज्जत डिजर्व करती हूँ, तो सर बस इस चीज की जेलसी थी मुझे, किसको ज्यादा इज्जत मिल रही है, आप इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और मुझे नहीं। तो मैंने सोचा कि इसको 1 महीना सैलरी नहीं दूंगी, गरीब है, कहाँ से अपना घर चलाएगा, तो नौकरी छोड़ के चला जाएगा। लेकिन इतना जिद्दी है, अड़ा रहा, 3 महीने हो गए मैंने सैलरी नहीं दी तो भी नौकरी कर रहा है। सर मैं क्या करती सर, मेरी इंपॉर्टेंस ज्यादा होनी चाहिए इससे। और इस वजह से तुमने चेतना किसी आदमी के घर परिवार पर बात ला दी। वो बेचारा अपने घर पे 3 महीने से सैलरी नहीं ले जा पा रहा है, कैसे उसका घर चल रहा होगा? चेतना तुम इतनी मीन कैसे हो सकती हो? तुम अपने ईगो के लिए किसी की रोजी रोटी पर बात ला रही हो। सॉरी चेतना, अगर तुम्हारे यही थॉट्स है ना, तो फिर मेरी कंपनी में तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय की कोई जगह नहीं है, जो दूसरों के बारे में नहीं सोचता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। और इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने अपने ईगो को आगे रखा और उस बेचारे की सैलरी मारी, जो कि उसकी सैलरी है भी 15,000 रुपए। और जितना तुम खुद 50 से 60,000 रुपए महीना कमाने के बाद किसी के साथ ऐसा कर रही हो, सोचो, जस्ट इमेजिन कि कैसे वो अपना घर चला पा रहा होगा। तो उसका गुस्सा करना तो जायज है ना चेतना। और कहीं ना कहीं आज जो उसने हरकत करी जिसकी वजह से मेरा नुकसान हुआ, तो इनडायरेक्टली मेरे नुकसान के लिए जिम्मेदार भी तुम हो मिस चेतना। इसलिए अगर मेरा नुकसान हुआ है ना, तो तुम्हारा भी नुकसान होगा। मैं तुम्हें अभी के अभी फायर कर रहा हूँ और तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ कि तुम्हें सन्नी को उसके 3 महीनों की सैलरी अपनी जेब से देनी होगी एनी हाउ। और अगर तुमने नहीं दी तो FIR दर्ज होगी और तुम कभी किसी कॉर्पोरेट में काम नहीं कर पाओगे। सर श्योर मैं सर पैसे वापस कर दूंगी, इसके सारे पैसे वापस कर दूंगी, कल के कल कर दूंगी सर। सॉरी से काम नहीं चलेगा मिस चेतना, खड़े होइए और इस कंपनी से अभी के अभी बाहर निकलिए। आप मुझे इस ऑफिस प्रेमिसेस में दिख ना जाएं। निकलिए यहाँ से, यू आर फायर्ड। सर पैसे वापस कर तो रही हूँ मैं, आप मुझे नौकरी से क्यों निकाल रहे हो? एहसान नहीं कर रही हैं आप पैसे देकर। आपने बदतमीजी की शुरुआत करी थी तो आप ही इसकी भरपाई करेंगी और ये किस्सा खत्म भी आप ही के फायर होने पर होगा। अब खड़े होइए और निकलिए यहाँ से। आई एम सॉरी सनी, जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन सनी तुम एक बात सोचना, तुम्हारे साथ अगर गलत हुआ तो तुम मेरे पास पहले भी आ सकते थे, लेकिन तुम मेरे पास आज भी नहीं आए। तुमने मेरे से बदला लेने की सोची, अपनी कंपनी के मालिक से जो तुम्हें सैलरी देता है, तुम्हारा घर चलाता है। और इस कंपनी को तो तुम्हें पूछना चाहिए क्योंकि इस कंपनी की वजह से तुम्हारा घर चलता है। तो जहां पर आप काम करते हो वहां पर आप कभी नुकसान करने के बारे में सोच नहीं सकते। आज जो तुमने हरकत करी है ना सन्नी, मैं मानता हूं कि तुमने बदले की भावना से करी, लेकिन कहीं ना कहीं इसने तुम्हें चेतना मैडम की कैटेगरी में डाल दिया। इसलिए मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारे साथ गलत हुआ था। लेकिन अगर आइंदा तुमने कभी ऐसी हरकत करी सन्नी, तो हो सकता है कि वो तुम्हारे इस ऑफिस में लास्ट दिन हो। समझे? कभी नहीं करूँगा सर। सर सच कहूँ तो आवाज़ उठाई थी मैंने, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। आप तक तो बात ही नहीं पहुँच पा रही थी मेरी। आप सुबह मिलते थे, नमस्ते किया, आप निकल गए, फिर शाम को नमस्ते किया, आप निकल गए। सब एक बार ना आप मुझे खुद की जगह रख के देखिए सर। मैं जानता हूँ सर मेरे दिमाग पे क्या प्रेशर पड़ा था, माफ़ी चाहूँगा सर। ठीक है,
अब सच्चाई का पता लग गया है तो आज के बाद कभी भी किसी एम्प्लॉय के साथ सैलरी को लेकर कोई फ्रॉड नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। और एक मिनट, ये 50,000 है मेरी तरफ से, ये रखो। तुम्हारे घर पर जो भी दिक्कत परेशानी है उसको सॉर्ट आउट करो, अपने गुस्से को शांत करो। शुक्रिया सर। और हाँ, आइंदा से अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कंपनी का नुकसान करने की जगह आकर मुझसे शांति से बात कर लेना। ओके? ठीक है सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगा।